कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब किसी इंसान के साथ में कोई बिजनेस कमिटमेंट हुई, राइटिंग में एग्रीमेंट भी हो गया, उसके बाद में वो इंसान बैकआउट कर गया, थोड़े से पैसे मार लिए। तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अंदर गुस्सा आया। गुस्सा कब आता है हमें? जब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं है, चाहे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। यानी कि ये जो मैं अपनी सिचुएशन से रिलेट करके बता रहा हूं, मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन उसकी वजह से गुस्सा बहुत बड़ा है क्योंकि उस इंसान ने धोखा दे दिया। मतलब इसके पीछे क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि वो इंसान इस तरीके से एक्ट करना चाहिए था और उसने नहीं किया, कुछ अनफेयर हुआ मेरे साथ में। तो जैसे ये फीलिंग आती है कि मेरे साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है तो गुस्सा आता है हमें, यहां से गुस्से की शुरुआत होती है। अब इसको आराम आराम से देखना क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं। ब्रेन के लेवल पे आप सबके साथ में ऐसा होता है, बट आप कभी बैठ करके इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। मैं मतलब डेली आप मान के चलो आधा से 1 घंटा 2 घंटा बैठता हूं और वहां पर बैठ करके आराम से ऑब्जर्व करता हूं कि मेरी ब्रेन में क्या चल रहा है। तो मैंने क्या देखा कि ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है। मतलब एक एनर्जी है जो बहुत तेजी से चल रही है और उस वक्त मन कर रहा था कि किसी भी तरीके से इससे मैं फ्री हो जाऊं। मतलब उस टाइम पे उस सेंसेशन को कंट्रोल करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरा मन क्या कर रहा था कि उस इंसान को फोन मिलाऊं और अपने अंदर की जितनी भड़ास है सारी निकाल दूं। बट मैंने क्या किया, ये करने की बजाय आई सैट विद दैट सेंसेशन और मैंने उसको देखना शुरू किया और मैं देखता रहा नियर अबाउट आधा पौना घंटे तक, और उसके बाद में वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई। तो क्या होता है कि वो जो प्रेशर बिल्ड होता है ना अंदर, तो वो किसी भी तरीके से बाहर आना चाहता है, और जब वो बाहर आना चाहता है तो वो कई बार होता है कि उस इंसान पे बाहर आ सकता है और कई बार नहीं आ सकता है। मान लो वो इंसान आपसे पावरफुल पोजीशन में है, या मान लो कि अगर आपको पता है कि ये गुस्सा अभी उस इंसान के ऊपर बाहर आया तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो अब वो कहीं और निकलता है। तो मैंने एक चीज यहां पर सीखी कि जब भी कभी इस तरह की एनर्जी अंदर क्रिएट हो, यानी कि गुस्सा आए, अभी एनर्जी इस लेवल तक पहुंची कैसे? शुरू हुई थी बहुत ही छोटे से थॉट से कि कितना घटिया आदमी है। बस इतना छोटा थॉट था जो सुबह से रात तक आप लोगों के माइंड में आता है, लेकिन आप इसको ऐसा समझते हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, बोलते ही रहते हो सुबह से रात तक। और ये छोटा सा थॉट कितनी जल्दी बड़ा होता है, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। तो एक हल्का सा थॉट आया था अंदर, यानी मैंने अपने आप को बोला था कि कितना घटिया आदमी है, ऐसे कैसे कर सकता है। और वो थॉट आ तो गया, बट उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, वो कंटिन्यू हो गया। मैं अपने और काम कर रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था। तो जितना वो थॉट आ रहा था, मैं उसके बारे में ऐसे लोगों से बात कर रहा था जो कि मेरी तरफ थे, और वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे, हाँ 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 बड़ा घटिया आदमी है। तो वो थॉट और पक्का हो गया, तो मुझे वैलिडेशन मिल गया कि मैं सही सोच रहा हूं। अब अगर मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, और 10 बंदे मेरे आसपास वाले कह रहे हैं कि वो गलत है और तू सही है, तो वो तो थॉट और पक्का हो गया। अब वो थॉट बहुत तेजी से घूमने लग गया। ये पूरी प्रोसेस चली थी आई थिंक 2 से 3 दिन, उसके अंदर अंदर ये काम हो गया था। और फाइनली 2-3 दिन बाद में जा करके मुझे खुद भी नहीं पता लगा कब मैं एक ऐसी सिचुएशन में बैठा था जहां पर कि मेरे को हेडेक हो रहा था और ब्रेन में इतनी तेजी से वो सेंसेशन चल रही थी, जिस टाइम पे आई वाज इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि अगर वो मेरे सामने होता इंसान तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो पक्का रिएक्ट कर देता, वहां पर नहीं करता, कहीं और कर देता और कुछ ना कुछ रायता फैलाता। क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करोगे इस स्टेट में, विच इज एंगर, तो बाहर क्या निकलेगा? एंगर। तो वो जो एनर्जी होगी जहां भी जाएगी, जिससे भी जाकर के टकराएगी, वहां से सामने से एक रिएक्शन आएगा। जैसे ही रिएक्शन आएगा आपको और गुस्सा आएगा। यानी उस गुस्से में अगर मैं उस इंसान को मैसेज कर देता कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू कितना घटिया आदमी है, ये है वो है, कुछ ना कुछ रायता मैं जरूर फैलाता, तो सामने से कुछ ना कुछ रिएक्शन आता, और रिएक्शन आते ही मेरी जो साइकिल है ये और स्ट्रांग हो जाती, गुस्सा और बढ़ जाता, फिर मैं कुछ और बड़े लेवल पर रिएक्ट करता, फिर सामने वाला भी बड़े लेवल पर रिएक्ट करता। तो मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया, उस इंसान को नहीं, अपना ही जो थॉट था जिसकी वजह से वो फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस ट्रिगर हो रही थी, उसको देख लिया आराम से बैठ करके। और मन कर रहा था उस वक्त कुछ करने का, लेकिन कुछ नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अगर वो बंदा आपको दोबारा फिर से मिल जाए तो? अब अगर वो मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकल गया अगले दिन। क्योंकि अगले दिन मैं इस सिचुएशन में था
कि मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता था। आराम से बैठ करके इस चीज़ को देख पा रहा था कि अगर ऐसा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान चोर है तो पूरी दुनिया चोर है, या एक इंसान घटिया है तो सभी घटिया है। ये गलती हम कर बैठते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। देन हमारा नेचर ही ऐसा हो जाता है कि हमको हर एक पे गुस्सा आने लगता है। और ऐसे बहुत लोग हैं, सड़क पे आप जा रहे हो, हल्का सा टक्कर हुई भी नहीं है, थोड़ा सा उसके पास पहुंच गए, और इधर से उसने देखा, आपने बड़े भोलेपन से उसको देखा, बताऊं तेरे को, तो क्या बताएगा भाई, कुछ नहीं हुआ है, और क्यों बताना है तुझे मुझको, मैं कौन हूं। मतलब समझ रहे हो, वो इंसान भरा पड़ा है गुस्से से। और ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे आसपास में घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, वो तब देख सकते हो जब आप खुद कूल और काम हो। अगर आप भी अंदर से भरे पड़े हो और वो जो सामने वाला है गाड़ी वाला वो भी भरा पड़ा है, तो हो गया काम। फिर तो दोनों अपनी अपनी बीवी का गुस्सा एक दूसरे पे निकाल देंगे। ये जो चीज होती है, अगर इसको सही टाइम पे ना रोका जाए तो फिर ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। जैसे मेरी जो नेचुरल स्टेट है वो है आराम से कूलली कामली पीसफुली अपना मजे में रहता हूं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है, कभी महीने में 2 महीने में एक बार कोई भी सेंसेशंस आई अंदर, तो मैं उसको देख लेता हूं। तो वो मेरे लिए अननेचुरल स्टेट है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि उनकी नेचुरल स्टेट है रिएक्ट करने वाली है। कोई कुछ बोल के तो देखे। जैसे मैंने कुछ हस्बैंड वाइफ को देखा है, इस तरह का रिलेशन होता है, कभी साथ में बैठे हुए हैं, जरा सा मतलब दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, कुछ बोल तो सही तू। और इधर से इसने बेचारे ने हल्का सा कुछ बोला, चाहे वो नहीं भी बोला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसने उसको फटाफट से कनेक्ट किया, हाँ हाँ तेरी माँ भी तो ये, वो तो माँ पे मत जाइयो। कुछ भी चल रहा है, भरे पड़े हैं और एक दूसरे पे फटने के लिए तैयार हैं, कभी भी फट सकते हैं। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक रहा आपको, फटो जितना फटना है फटो। बट याद रखना कि अगर कोई आपसे बड़ा फटने वाला मिल गया तो ब्लास्ट बड़ा भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है, और वो हो सकता है पूरी लाइफ के लिए आप रिग्रेट करते रहो। तो बेटर सोल्यूशन क्या होता है, जब भी गुस्सा आए, नेवर से एनीथिंग, नेवर डू एनीथिंग, जस्ट बियर इट। उसको ऐसे देखो पेन की तरह, इट्स पेनफुल। जब भी हमको दर्द होता है तो हम चाहते हैं कि उस दर्द से हमको छुटकारा मिल जाए फटाफट से, चाहते हैं ना। और उससे छुटकारा पाने का हम क्या इलाज निकालते हैं कि अंदर जो भी चल रहा है जा करके सारा एज इट इज सामने वाले को बोल दो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के। बट हम सुनने को तैयार नहीं है। अगर सामने वाला भी बोल जाए तो गड़बड़ हो गई ना। तो इस तरह से जब आप आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को देख लेते हैं और इसको आपको बियर करना आ जाता है, तो अब आपके पास में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। यानी जिस वक्त गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप रिएक्ट नहीं करोगे, जिस वक्त सामने वाला गुस्से में है उस वक्त आप वहां से चले जाओगे। मतलब सिंपल से रूल है 2, कि जब सामने वाला जरूरत से ज्यादा गुस्से में है, चुपचाप वहां से निकल जाओगे, निकल सकते हो तो। सर जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बॉस ने मुझे कुछ बोला गुस्से में, तो हम काम छोड़ के भाग जाएं? नहीं, आप काम छोड़ करके नहीं भाग सकते। आप बड़े पोलाइटली उस बॉस को बोल सकते हो कि जो आप बोल रहे हो वो बात सही है, लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं है। सर उनसे कुछ बोल ही तो नहीं सकते। तो ऐसी जगह काम क्यों करते हो? और अगर ऐसी जगह काम करते हो तो यहां पर आकर के कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो में ये सब क्यों बोलते हो? सर उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, देख भी ले तो कुछ नहीं होगा। अभी तक तो उन्होंने देखा ही नहीं था, अभी इतना कुछ हो रहा था। अब जब देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, क्या ही कर सकते हैं। आप धमका रहे हो उनको? नहीं सर, ये नहीं कहता, धमका नहीं रहे। आप उनको चैलेंज दे रहे हो? नहीं सर। और कुछ कहना चाहते हो या हो गया? इससे ज्यादा और क्या ही कह सकते हैं। ये पार्ट आप रखना चाहेंगे वीडियो में, एडिट कर दें हम? तो सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सर आपने कहा कि मतलब आप गुस्से को मतलब एज अ पेन मतलब ले लो, और फिर आप नेक्स्ट डे मतलब अगर उस